स्वागत है और आज हम देखेंगे मेथाम्फेटामाइन ओवरडोज केस जो सोनाली फोगाट से रिलेटेड है। बेसिकली इसका एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो इस टॉपिक है या जो ये वीडियो है वो बेसिकली मेथाम्फेटामाइन के बारे में ही है। और ये इसके ओवरडोज से जो सोनाली फोगाट है उनकी डेथ हुई है। अभी आपने न्यूज़ में देखा ही हुआ, न्यूज़ मीडिया में बहुत ये था कि सोनाली फोगाट एक टिकटॉक स्टार है, बीजेपी लीडर है, उन्होंने बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा है और उनके गोवा में जो शुरुआती कारण बताया गया था वो ये था कि हार्ट फेलियर से, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। बट अब ये निकल के आया है कि उनको उनके पीए जो सांगवान उसका नाम है, अलेजली उसने मेथाम्फेटामाइन का ओवरडोज दिया जिसके कारण उनकी डेथ हुई। मेथाम्फेटामाइन के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। असल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में और इसका केमिकल फार्मूला है C10H59। इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नाम नहीं देते, वो केमिकल रिएक्शन केमिकल फार्मूला दे देते हैं और इस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ब्रीफ इस केस का थोड़ा सा ये भी है कि सोनाली फोगाट और उनके हस्बैंड दोनों की डेथ जो हुई है वो बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में हुई है। इनके हस्बैंड की डेथ भी फार्म हाउस हुई थी, तब सोनाली फोगाट बॉम्बे में थी, अपनी बेटी के साथ बहुत दूर थी और अब जब सोनाली फोगाट की डेथ हुई है तो वो भी गोवा में हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या मेथाम्फेटामाइन के ओवरडोज से ही हुई है। अभी ये देखना बाकी है। क्या जैसे जैसे रिवील्स होंगे वैसे से हम आपको बता देंगे। हम बात करते हैं मेथाम्फेटामाइन की। ये किस तरह का ड्रग है? तो यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ है, एक बिल्कुल इंस्टीट्यूट है और बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है जो ड्रग अब्यूज़ यानी कि ड्रग ओवरडोज। ड्रग अब्यूज़ बेसिकली क्या होता है कि आप कोई ड्रग तो किसी और काम के लिए बनी है लेकिन आप उसका इस्तेमाल अपने एडिक्शन के लिए करते हैं और उस ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने लगती है। अब्यूज़ वो सिचुएशन होती है जब किसी ड्रग के कारण आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो ख़राब होने लगती है, यानी आप जो रोज़मर्रा के काम है वो नहीं कर पाते, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो हैम्पर होना शुरू होती है। इसका एक केस मैं आपको बता देता हूँ। एक केस है जो गार्जियन न्यूज़पेपर है, जैसे कि उसमें इसके बारे में खबर छपी है। इनफैक्ट गार्जियन ने तो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, तो आप वहाँ देख भी सकते हैं गार्जियन के उस पर। चेक रिपब्लिक में जो मेथाम्फेटामाइन है उसका बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं, इतने केसेस देखे गए हैं कि चेक रिपब्लिक में अगर दो लोग किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं तो उसमें से एक केस मेथाम्फेटामाइन का होता है। वहाँ पब्लिकली या यूँ कर ओपनली घरों में बनाई जाती है, जैसा उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ है। जो केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसकी कहानी कुछ इस तरह से, उसका थोड़ा ब्रीफ ये है कि वो आदमी था, उसने एक बार दोस्तों के साथ जाकर इस ड्रग को लिया, उसको बहुत अच्छा लगा और उसको थोड़ा बार बार लेने लगा। एक महीने बाद ये हो गया कि अब वो उस ड्रग के बिना रह ही नहीं सकता। वो सुबह उठता था, ड्रग लेता था, फिर मुँह धोता था, फिर ड्रग लेता, फिर मुँह धोता था, अब बार बार मुँह धोता था और इस तरह की हरकतें करने लगा। ओवर ए पीरियड उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर होने लगी, जॉब से उसको निकाल दिया गया। उसकी ड्रग डिपेंडेंस इस हद तक थी, या कहें एडिक्शन उसका इस हद तक था, और या मेथाम्फेटामाइन का उस पर असर इस हद तक था कि वो क्या करता था कि एक दिन उसकी कार किसी ने तोड़ दी या कुछ हो गया, कुछ और वो कोशिश करी होगी तो टूट गई, वो उस कार को देखते रहता था। उसका रूटीन जो उसने बताया वो ऐसे था, वो आएगा बाहर से 2:30 बजे सो जाएगा, दिन की 2:30 बजे सो जाएगा, शाम को जगेगा, ड्रग लेगा, उसके बाद वो पूरी रात बैठ के उस कार को देखता रहेगा। और ये एक दिन दो दिन नहीं, ये महीनों चला। ये जो इसमें क्लाइमैक्स एक तरीके से आया, या क्लाइमैक्स की शुरुआत हुई वो हुई तब जब वो अपनी फैमिली एक पार्टी में गया था, फैमिली पार्टी में। वहाँ उसको ऐसा लगने लगा जैसे कमरों में, जो जिस कमरे में वो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ एक किला बना हुआ है और 5-6 आवाज़ें उसके सिर में, 5-6 आवाज़ें गूंजती थी जिनसे वो बात भी करता था। और ये सब तब होता था जब फैमिली के साथ होता था, जिस और वो नवाज़ों से बात करता था, चिल्लाता था, चीखता था। इनफैक्ट उसके सारे सिम्टम्स जो थे सीजोफ्रेनिया जैसे होने लगे थे। सीजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया में बताने लगा तो खैर पूरा एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका कभी और बताएंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है अभी। मेथाम्फेटामाइन की बात करें तो मेथाम्फेटामाइन को मैथ भी बोला जाता है शॉर्ट के लिए, इतना लंबा नाम कोई लेता नहीं है। और ये एक ड्रग है जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और नार्कोलेप्सी के लिए यूज होता है। नार्कोलेप्सी एक स्लीप डिसऑर्डर है, यानी इससे सोने की समस्या उत्पन्न होती है। उसमें होता यह है कि आपको
अचानक से ना नींद आने लगेगी, थका हुआ महसूस करने लगेंगे। इस तरह से होती है नार्कोलेप्सी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, और जनरली ये बच्चों में होती है, बड़ों में नहीं होती है। बड़े होते होते ये जनरली ठीक हो जाती है। ये आपको कैटाप्लेक्सी का एक सिचुएशन दिखा रहे हैं। नार्कोलेप्सी इसके कम होती है। समझिए ये वाली जो सिचुएशन है, ये पार्शियल कैटाप्लेक्सी समझिए नार्कोलेप्सी ही है। इसमें क्या होता है कि आप वैसे तो नॉर्मल रहते हैं, बट अगर आपको नार्कोलेप्सी है तो आप थोड़ा सा ना ऐसे वीकनेस फील करेंगे फेस पे, आपकी सोने की इच्छा हो रही होगी बहुत ज़्यादा, और हो सकता है सो भी जाएं। कैटाप्लेक्सी एक सिचुएशन है जिसमें आपको अचानक नींद आ जाएगी। इसमें जो होता है स्लीप के अटैक्स आते हैं। जैसे ही क्या होगा, आप कुछ करो अचानक आप सो जाएंगे, अचानक से, कोई मतलब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको, 2-5 सेकंड में, और फिर आप उठेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। इस तरह की प्रॉब्लम होती है कैटाप्लेक्सी में। ये जो मेथाम्फेटामाइन है किस तरह की दिखाई देती है, ये आप देखिए। ये इस तरह का ड्रग है, वाइट कलर का। इससे क्रिस्टल इसमें बने होते हैं, जैसे पॉलिथीन में मिलती है। और जो गार्जियन में डॉक्यूमेंट्री बता रहा था चेक रिपब्लिक, उसमें क्या देखा गया था, ज़्यादा तो उसको ध्यान नहीं दिया। तो उसमें जो कैरेक्टर है वो क्या अपने घर में ही इसको बनाती है, और ये असली कहानी है। जो नेम हो सकता है चेंज कर दिया हो, चेक ताकि रिवीलिंग ना हो आइडेंटिटी। उसको घर में बनाती है, वो बहुत फेमस है। और ख़ास बात ये है कि जो इसको बनाती है वो इसको नहीं लेती। जो क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन है, ये एक तरह का, ये वाइट क्रिस्टल सा होता है। ये आप क्रिस्टल देख रहे हैं, ये मेथाम्फेटामाइन ही है। ये होते से बारीक हैं, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा एनलार्ज पिक्चर है, तो इस तरीके से इसमें दिखाई दे रहा है। इसको जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, चाहे नाक से करें चाहे ब्लड में सिरिंज लगा कर करें, इस तरीके से इसको अब्यूज़ किया जाता है। और ये हाईली एडिक्टेड है। बहुत कम टाइम में बहुत तेज़ी से एडिक्शन होता है इसका। और इसका कारण ये है कि ये आपको डोपामाइन रिलीज़ करती है बॉडी के अंदर। डोपामाइन एक्चुअली इस तरह के आपके न्यूरोकेमिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जो आपको खुशी देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, उसका कारण कुछ हद तक डोपामाइन जैसे केमिकल्स ही होते हैं। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आप थक जाएंगे, वियर टियर हो जाएगा, तो उसको रिलैक्सेशन देने के लिए बॉडी डोपामाइन रिलीज़ करती है। लेकिन आपने अगर कोई केमिकल इस तरह का लिया मेथाम्फेटामाइन, तो वो डोपामाइन ऑटोमेटिकली रिलीज़ करने लग जाते हैं, चाहे आपने बहुत एक्सरसाइज करी हो चाहे ना करी हो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खुशी या एक्सटेसी की फीलिंग आपको आती है। मेथाम्फेटामाइन के अब देख लेते हैं कि क्या असर दिखा दी। इससे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज़ होता है। इनफैक्ट कहा जाता है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, उनको मैथ या मेथाम्फेटामाइन नहीं लेनी चाहिए। मैथ से क्या होता है, डोपामाइन जो होता है ब्रेन में इंक्रीज होता है। डोपामाइन एक नेचुरल केमिकल है जो कि बॉडी मूवमेंट, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट ऑफ रिवार्डिंग बिहेवियर्स, ये इसके लिए काम आता है। मतलब आप कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए बॉडी रिलीज करती है। कोई भी वियर एंड टियर होता है तो आपको अच्छा फील होता है। अकॉर्डिंग टू नीडा, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मैथ कैन रिजल्ट इन मेनी ऑफ द सेम हेल्थ इफेक्ट एज दोज ऑफ अदर स्टिमुलेंट्स कोकेन और एम्फेटामाइंस। मेथाम्फेटामाइन को अगर आप देखेंगे तो एम्फेटामाइन से काफ़ी रिलेटेड रहता है। और जो कोकेन या एम्फेटामाइन लेने से आपके जो फीलिंग आती है वो बहुत कम अमाउंट में मेथाम्फेटामाइन से ज़्यादा आती है। इसलिए इसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा कोकेन से भी ज़्यादा। इनफैक्ट कोकेन भी बहुत एडिक्टिव है, 1-2 बार लेके ही आपको हो जाएगी, आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा। दिस इंक्लूड इंक्रीज वेकफुलनेस, फिजिकल एक्टिविटी, जो आपकी जगने की, मतलब आप जगने की आदत डालेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। होता ही है कि मेथाम्फेटामाइन लेने के बाद आपको तो नींद कम आएगी, दूसरा आपको भूख भी कम लगेगी। तो बहुत से केस में ऐसा देखा गया है कि लोग अपना वजन कम करने के लिए भी मेथाम्फेटामाइन लेते हैं। जो मैंने कैरेक्टर की आपको कहानी सुनाई थी, उसका वो 6 फीट लंबा बंदा था, और मेथाम्फेटामाइन लेने के बाद उसका जो वजन रह गया था वो सिर्फ 59 किलो था। आप समझिए वो कितना पतला और कितना दुबला पतला लगता होगा। सांसें तेज़ हो जाती है और हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, इसलिए इससे हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि मेथाम्फेटामाइन लेने से आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, बट ओवरडोज जो है वो हार्ट अटैक ला सकता है, इसलिए ये अवॉइड करने वाली ड्रग ही है। अगर मेथाम्फेटामाइन का जो कंजप्शन है या सेवन है बहुत लंबे टाइम तक किया जाए, तो उससे क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज टू द हार्ट, ये जो है आर्टरीज के ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। जो कि मैंने जैसे बताया कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को इसको नहीं दिया जाता। तो एचबीपी में अगर रिकॉर्ड आपकी ये आर्टरीज ब्लॉक होने लगेंगी तो वो भी और भी तेज़ हो जाएगा, प्लस हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। फॉर्मेशन ऑफ फिब्रस टिश्यू इन द हार्ट, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट्स पर बहुत, जो आपका दिल होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर करती है। इस कारण से मेथाम्फेटामाइन को अगर आप लेते हैं तो, या कोई भी लेता है, इसका कंजम्पशन करता है बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के, इसको कंजम नहीं करना चाहिए, क्योंकि है ये कुछ ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। जैसे मैंने आपको बताया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी में काम आती है, बट
इसका आपने वैसे से कंजम्पशन करा और आपको इसका एडिक्शन हो गई तो हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा जाती है और ओवरडोज में हो सकता है कि हार्ट अटैक भी आ जाए, जैसा कि सोनाली फोगाट के केस में कहा जा रहा है। थैंक यू।